इस कहानी की शुरुआत में हमें जंगल दिखाया जाता है, जहां सभी जानवर अपने राजा मुफासा की सभा में जा रहे होते हैं। सभी मुफासा की गुफा के बाहर आ जाते हैं। तभी वहां एक बंदर आता है और वो मुफासा के बेटे का अभिषेक करता है। फिर वो सिम्बा को बाहर लाकर सभी को बताता है कि राजकुमार सिम्बा आने वाले समय में हमारा अगला राजा बनेगा। सब जानवर बहुत खुश होते हैं। फिर हमें मुफासा के भाई स्कार को दिखाया जाता है, जो एक चूहे का शिकार कर रहा होता है। तभी जाजू उसके पास आता है। जाजू एक बर्ड होता है जो मुफासा का बहुत ही वफादार होता है। जाजू स्कार को कहता है कि महाराज आने वाले हैं, लेकिन तभी वो जोजो को मारने लगता है। लेकिन तभी वहाँ मुफासा आ जाता है। वो स्कार को कहता है कि तुम सिम्बा के अभिषेक में क्यों नहीं आए? तो स्कार कहता है कि मैं भूल गया। लेकिन स्कार जानबूझकर सिम्बा के अभिषेक में नहीं गया था, क्योंकि वो सिम्बा को अगला राजा बनता हुआ नहीं देखना चाहता था। वो चाहता था कि वो ही अगला राजा बने। मुफासा उसे कहता है कि तुम मुझे पहले की तरह धोखा मत देना और आने वाले समय में मेरा बेटा सिम्बा ही राजा बनेगा। फिर स्कार वहां से चला जाता है। फिर हमें रात को वही बंदर दिखाया जाता है जो पेड़ पर सिम्बा का स्केच बना रहा होता है और बहुत खुश होता है। फिर हमें अगली सुबह सिम्बा को दिखाया जाता है, जो सुबह जल्दी उठ चुका होता है, क्योंकि उसके डैड ने उससे प्रॉमिस किया था कि हम सुबह घूमने जाएंगे। इसीलिए वो अपने बाबा को जगाता है। मुफासा सिम्बा को कुछ दिखाने के लिए उसे चोटी पर ले जाता है। मुफासा सिम्बा को कहता है कि देखो सिम्बा, जहाँ तक इस सूरज की रोशनी फैली है वो हमारा साम्राज्य है, और एक राजा का समय सूरज की तरह चढ़ता है और वैसे ही ढल जाता है, और एक दिन ये सूरज मेरी सांसों के साथ डूबेगा और फिर तुम्हारे समय के साथ वापस उठेगा। सिम्बा को विश्वास नहीं हो रहा था कि ये सारी गौरव भूमि मेरी होगी। मुफासा उसे कहते हैं कि देश किसी एक का नहीं होता, लेकिन तुम इस देश के रक्षक बनोगे। सिम्बा कहता है कि जब मैं राजा बनूंगा, जब ये पहाड़, तालाब, काली घाटी सब पर मेरा राज होगा। मुफासा उसे कहता है कि तुम काली घाटी कभी नहीं जाओगे। लेकिन सिम्बा कहता है कि राजा तो कहीं भी जा सकता है, कुछ भी ले सकता है। तो मुफासा उसे बताता है कि हम क्या ले सकते हैं, ये आम लोगों की सोच है, लेकिन एक सच्चा राजा सोचता है कि वो क्या दे सकता है। और जब तुम राजा बनोगे तुम्हें हर चीज का आदर करना होगा, चाहे वो रेंगती हुई चींटी हो या छलांग मारता हुआ हिरण। लेकिन सिम्बा कहता है कि हम तो हिरण खा जाते हैं। तो मुफासा उसे समझाता है कि जब हम मर जाते हैं तो हमारा शरीर मिट्टी और घास बन जाता है और हिरण घास खाते हैं। इस तरह से हम सब आपस में जुड़े हैं, एक अंधे की डोर से। तभी जाजू वहां आता है और मुफासा को खबर देता है कि गौरव भूमि में लकड़बग्घे शिकार पर निकले हैं। ये सुनकर मुफासा उन्हें रोकने के लिए जाता है, लेकिन सिम्बा भी साथ चलने की जिद करता है। लेकिन मुफासा मना कर देता है और जाजू को सिम्बा को